Assalamualaikum and good morning, dear students. Hope you are all good. Welcome to your science class. I'm your science teacher, Miss Nida Zamul. Students, in our previous lecture, we started lesson number 3, How Animals Live. I gave you a brief introduction about animals and some of their basic features or functions, that is breathing, feeding, and movement. Today, we will discuss these functions one by one in detail. So open page number 12 of your books. Hope it is clearly visible to you. Page number 12. Write down date and day at the top of the topic which we have to study today. Date is 29th June 2020. C.W is for classwork and day is Monday. But before the start of topic, let's see this side box which have additional information about your lesson, about animals, about your subject. So point number 1 is science is a vast subject and is divided into many branches. Science students एक लाइक आप कह लें लिमिटेड फील्ड नहीं है, ये बहुत ब्रॉड फील्ड है और इसको फिर फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड किया गया. ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी ब्रांच में हम प्लांट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, किसी में हम मैटर एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं. सो यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है दैट इज़ अबाउट एनिमल्स. तो इसी मुनासबत से द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज़ कॉल्ड ज़ूलॉजी. साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ज़ूलॉजी. और वो पर्सन जो ज़ूलॉजी की फील्ड में वर्क आउट करता है उसको हम कहते हैं ज़ूलॉजिस्ट. क्या कहते हैं, ज़ूलॉजिस्ट. सो ज़ूलॉजिस्ट क्या करते हैं, ज़ूलॉजिस्ट डिवाइड ऑल द एनिमल्स इनटू टू मेन ग्रुप्स. जितने भी एनिमल्स इस ज़मीन पर मौजूद हैं, दरियाओं में, समंदरों में, या जहाँ भी जितने एनिमल्स मौजूद हैं, ज़ूलॉजिस्ट ने उन एनिमल्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है. कौन कौन से दो ग्रुप्स हैं, एक वो ग्रुप विच हैव बैकबोन एंड द अदर ग्रुप विदाउट अ बैकबोन. ठीक है, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी बैकबोन होती है और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी बैकबोन नहीं होती. अ फिश हैज़ अ बैकबोन वाइल एन इंसेक्ट लाइक बटरफ्लाई और कॉकरोच इज़ विदाउट अ बैकबोन. ठीक है, इसी तरह से और फीचर्स होते हैं जो कि डिफरेंट एनिमल्स के अंदर डिफरेंट होते हैं, लाइक अर्थवर्म्स एंड सम अदर वेरी टाइनी क्रिएचर्स ब्रेथ थ्रू देयर बॉडी सर्फेसिस. ठीक है, अर्थवर्म और दूसरे कुछ बहुत जो छोटे एनिमल्स होते हैं वो अब सांस कैसे लेते हैं, अपनी बॉडी सर्फेस के थ्रू. और जो फ्रॉग है, वी नो दैट फ्रॉग्स हैव लंग्स इन देयर बॉडीज़. ठीक है, फ्रॉग्स की बॉडीज में लंग्स होते हैं ब्रीदिंग के लिए. बट अर्ली स्टेजेस में जब फ्रॉग इमेच्योर होता है, लार्वल स्टेज में, दे हैव गिल्स. ठीक है, उनके अंदर गिल्स होते हैं ब्रीदिंग के लिए, और ये गिल्स आहिस्ता आहिस्ता फिर बाद में क्या हो जाते हैं, डिसअपेयर हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं. ओके, कम टूवर्ड्स द टॉपिक ब्रीदिंग इन एनिमल. ब्रीदिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन द लाइफ ऑफ एनिमल्स. ठीक है, ब्रीदिंग आपको सबको पता है कि सांस लेना कितना ज़रूरी है हमारे लिए, तमाम एनिमल्स के लिए. डिफरेंट एनिमल्स के अंदर डिफरेंट मेथड्स होते हैं ब्रीदिंग के. एंड एज यू ऑल नो द डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट हैबिटेट्स. ठीक है, कुछ एनिमल्स ज़मीन पर रहते हैं, कुछ समंदर में रहते हैं, कुछ दरिया में रहते हैं. डिफरेंट एनिमल्स के रहने की जगह डिफरेंट होती है. सो अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस ऑफ लिविंग, उनके अंदर फिर ऑर्गन्स भी डिफरेंट होते हैं डिफरेंट फंक्शंस के लिए. वी नो दैट ऑल एनिमल्स रेस्पायर ब्रीदिंग को ही कहते हैं, सांस लेने के अमल को कहते हैं. रेस्पिरेशन में होता क्या है, दे टेक इन ऑक्सीजन एंड यूज़ इट टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड. रेस्पिरेशन के थ्रू एनिमल्स या हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, हवा से ऑक्सीजन लेते हैं और हम उसको अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं, और देन वो हमारी बॉडी में यूज़ होती है हमारे फूड से एनर्जी हासिल करने के लिए. टेकिंग इन ऑक्सीजन, और आपको ये भी पता है कि जब हम ऑक्सीजन अंदर लेकर जाते हैं तो हम एक गैस बाहर भी एक्सेल आउट करते हैं, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड. सो taking in oxygen and giving off carbon dioxide from the body is called breathing. What is breathing? Taking in oxygen and giving off carbon dioxide from the body is called breathing. ऑक्सीजन अंदर लेकर जाना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ब्रीदिंग. डिफरेंट एनिमल्स के अंदर ब्रीदिंग के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं. फॉर एग्जांपल बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स. हम जो हैं स्टूडेंट्स, हम मैमल्स में आते हैं. बर्ड्स का आप सबको पता है, और रेप्टाइल्स में आ जाते हैं स्नेक्स, लिजर्ड और क्रोकोडाइल. ठीक है, इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं वो रेप्टाइल्स ग्रुप में आते हैं. बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स ब्रेथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स. ठीक है, हमारे अंदर रेप्टाइल्स के अंदर या बर्ड्स के अंदर ब्रीदिंग के लिए क्या होता है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं विच आर नोन एज लंग्स. क्या कहते हैं उन्हें, लंग्स. वी हैव 2 लंग्स इनसाइड आवर चेस्ट. ह्यूमन बींग्स के अंदर कितने लंग्स होते हैं, 2 पेयर ऑफ लंग्स. ठीक है, दीज लुक लाइक बैग्स. स्ट्रक्चर उनका कैसा होता है, जस्ट लाइक एयर बैग्स. वेन वी ब्रेथ इन एयर थ्रू आवर नोस्ट्रिल्स द एयर गोज इन टू आवर लंग्स.
जब हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, हवा अंदर लेकर जाते हैं हमारी नोज़ के थ्रू, तो वो हवा नोज़ से होती हुई कहाँ जाती है, लंग्स में। लंग्स के अंदर क्या होता है, दे आर फुल ऑफ स्मॉल ट्यूब्स कॉल्ड ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड। लंग्स के अंदर बहुत छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं जिनको ब्लड वेसल्स कहते हैं, जो कि लंग्स के अंदर और लंग्स से बाहर ब्लड कैरी करती हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स का काम क्या है, ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करती हैं थ्रू आउट द बॉडी। सो लंग्स के अंदर भी वही छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं। इन द लंग्स द ऑक्सीजन ऑफ द एयर पासिस इनटू द ब्लड एंड इज देन कैरिड अराउंड द बॉडी। अब होता क्या है कि जब हवा लंग्स में जाती है तो जो हवा के अंदर ऑक्सीजन है वो लंग्स के अंदर मौजूद ब्लड वेसल्स में चली जाती है। ठीक है, क्या होता है, जब हवा लंग्स में जाती है तो हवा की जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर एंटर हो जाती है, और फिर वहाँ से वो ब्लड के साथ, जहाँ जहाँ ब्लड हमारी पूरी बॉडी में जाता है, वो ऑक्सीजन भी ब्लड के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूट होती है। इसी तरह जो हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो सारी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के साथ हमारे लंग्स तक आती है, और वहाँ से फिर वो हम उसको हवा के साथ एक्सेल आउट कर देते हैं। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो साथ ही हम कार्बन डाइऑक्साइड भी एक्सेल करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाती है, लंग्स के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, वहाँ से ऑक्सीजन हमारे ब्लड में एंटर होती है और पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है। इसी तरह से पूरी बॉडी से एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड के साथ आती है लंग्स के अंदर, और यहाँ से जब हवा हमारी नोज़ के थ्रू हम एक्सेल आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारी बॉडी से बाहर चली जाती है। दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। ये किस में है, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और मैमल्स में, जो कि क्या करते हैं, दे ब्रेथ विद द हेल्प ऑफ देयर लंग्स। अब कुछ और ऑर्गेनिजम्स को, कुछ और एनिमल्स को देखते हैं, उनके अंदर वो क्योंकि डिफरेंट एनिमल्स हैं तो सो दे हैव डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर ब्रीदिंग। यहाँ आप ये डायग्राम भी देख सकते हैं, एयर एंटर्स थ्रू नॉस्ट्रल्स, नोज़ की ओपनिंग्स के थ्रू एयर एंटर होती है, यहाँ से होती हुई एयर लंग्स में आ जाती है। ये लंग्स के अंदर आपको ब्लड वेसल्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में एंटर होती है, फिर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इसी तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो पूरी बॉडी से इकट्ठी होकर लंग्स में आती है, एंड देन वो यहाँ से हवा के साथ बाहर आ जाती है। ठीक है, ओके, नाउ कम टूवर्ड्स नेक्स्ट पेज। फ्रॉग्स, फ्रॉग्स और एम्फीबियंस। फ्रॉग्स क्या हैं, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस ऐसे एनिमल्स को कहते हैं विच कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। ठीक है, ऐसे एनिमल जो ज़मीन और पानी दोनों जगह पर रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एम्फीबियंस। और एग्जांपल हमारे पास है फ्रॉग्स। अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ में फ्रॉग यानी कि जब लार्वल स्टेज होती है तो फ्रॉग्स पानी के अंदर रहते हैं। वंस दे गेट मैच्योर दे स्टार्ट लिविंग ऑन लैंड। दे लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। ऑन लैंड दे ब्रेथ थ्रू देयर लंग्स। लैंड पे जब वो जब ज़मीन पे रहते हैं या मेच्योर जो फ्रॉग है, दे हैव लंग्स जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स और जस्ट लाइक बर्ड्स। ठीक है, ज़मीन के ऊपर सांस लेने के लिए उनके अंदर क्या होता है, लंग्स होते हैं, और जब वो पानी में रहते हैं अंडर वाटर दे ब्रेथ थ्रू देयर मोइस्ट स्किन। अपनी स्किन के थ्रू वो ब्रीदिंग का प्रोसेस जारी रखते हैं। देन फिश, क्रैब्स एंड मोस्ट अदर एनिमल्स दैट लिव अंडर वाटर ब्रेथ एयर डिजॉल्व इन वाटर। फिर बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि पानी के अंदर गहराई में रहते हैं, सो वहाँ तक हवा नहीं पहुँच पाती। सो वो किस तरह से ब्रीदिंग का प्रोसेस उनके अंदर कैसे होता है, एज़ यू नो दैट देयर इज़ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। एग्जाम्पल हमारे पास है फिश, क्रैब्स एंड मोस्ट अदर एनिमल्स दैट लिव अंडर वाटर। उनकी ब्रीदिंग कैसे होती है, एयर डिजॉल्व इन वाटर। दे डू नॉट हैव लंग्स। अब फिश और क्रैब्स के अंदर लंग्स नहीं होते, इनके अंदर एक और स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होती है विच आर नोन एज गिल्स। They have an other specialized structure for breathing and that structure is known as gill. Gills are full of blood vessels. ठीक है, गिल्स के अंदर भी बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि ब्लड कैरी करती हैं पूरी बॉडी में, जस्ट लाइक लंग्स। फिश टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ। फिश क्या करती है, माउथ की मदद से वाटर फिश के अंदर जाता है। देन दिस वाटर पासिस थ्रू देयर गिल्स वेयर द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर इज एब्जॉर्ब्ड एंड गोज इन टू द ब्लड। जब पानी फिश के माउथ के थ्रू उसकी बॉडी में एंटर हो जाता है, देन दिस वाटर गोज थ्रू देयर गिल्स। फिर वो पानी गिल्स में एंटर हो जाता है, और पानी के अंदर जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है वहाँ पर, और फिर जो गिल्स के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं वो ऑक्सीजन ब्लड में एंटर हो जाती है, एंड देन वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इसी तरह से द गिल्स ऑल्सो गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड इन टू द वाटर। तो जब वाटर वो फिश अपने माउथ से बाहर निकालती है तो उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी उसमें डिजॉल्व होकर फिश की बॉडी से बाहर निकल आती है। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ हम बात करेंगे इंसेक्ट्स की। इंसेक्ट्स की हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रासहोपर है, इसके अलावा हनी बी, बटरफ्लाई, कॉकरोच, दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ इंसेक्ट्स। ऑल्दो स्टूडेंट्स इंसेक्ट्स लिव ऑन लैंड बट दे डोंट हैव लंग्स। हमारी तरह
ये भी ज़मीन पर रहते हैं लेकिन इनके अंदर लंग्स नहीं होते। सो जब लंग्स नहीं होते तो इनके अंदर ब्रीदिंग का प्रोसेस कैसे होता है, या ये एयर या गैसेज एक्सचेंज कैसे करते हैं एनवायरनमेंट के साथ? दे टेक इन एयर थ्रू टाइनी होल्स इन देयर बॉडीज, दीज आर कॉल्ड स्पाइरेकल्स। इनकी बॉडी के अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं लाइक दिस। उन होल्स को क्या कहा जाता है? स्पाइरेकल्स। और इनकी मदद से ही क्या करते हैं, एयर इनकी बॉडीज़ के अंदर भी जाती है और बाहर भी निकलती है। द एयर इज टेकन राइट इन टू द इंसेक्ट्स बॉडी बाय अ नंबर ऑफ स्मॉल ट्यूब्स। ठीक है, ये ओपनिंग्स होती हैं जिनको स्पाइरेकल्स कहते हैं, और इनके साथ साथ छोटी छोटी ट्यूब्स अटैच होती हैं जो कि फिर पूरी बॉडी में एयर डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट ब्रीदिंग इन एनिमल्स. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी कन्फ्यूजन, you can contact me at my WhatsApp number freely. फीडिंग इन एनिमल्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. अल्लाह हाफिज़.